नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 के टीकाकरण के विश्व के सबसे बड़े अभियान की कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत करेंगे। राज्य के 48 केंद्रों में लगेंगे टीके। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 144 नए मामले सामने आए, जबकि 173 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.97 पर पहुंचा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत आज देश के 600 जिलों में की जाएगी और राज्य सरकार ने नक्शा पास कराने के लिए म्यूटेशन रसीद, रजिस्टर्ड सेल डीड और संबंधित भूमि का खतियान प्रस्तुत करना किया अनिवार्य। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 के टीकाकरण के विश्व के सबसे बड़े अभियान की कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत करेंगे। कोविड टीकाकरण का ये अभियान देश के हर हिस्से में शुरू किया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ 3006 स्थानों पर टीकाकरण की शुरुआत होगी। पहले दिन हर टीकाकरण केंद्र पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्रों के अलावा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ता शामिल हैं। इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से टीके के स्टॉक, रखे जाने स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलब्ध रहेगी। कोविड-19 महामारी टीकाकरण अभियान और कोविन सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर 1075 भी स्थापित किया जा रहा है। झारखंड में आज 144 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कल एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई, जबकि राज्य में कोरोना से 173 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 77, बोकारो से 6, चतरा से 1, देवघर से 2, धनबाद से 9, पूर्वी सिंहभूम से 27, गढ़वा से 3, गोड्डा से 2, गुमला से 1, जामताड़ा से 1, खूंटी से 3, कोडरमा से 2, लातेहार से 5, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 2, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिला है। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,17,384 हो गया है। इनमें 1,327 सक्रिय मामले हैं। इनमें 1,15,009 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में कोरोना से 1,048 लोगों की मौत हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.97% है। राज्य के 48 केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रत्येक जिले में एक दिन में केवल 2 केंद्रों पर ही टीके लगाए जाएंगे। सभी जिलों को इससे संबंधित निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कल रांची में सदर अस्पताल और नामकुम के CHC में टीकाकरण होगा। इस तरह अन्य जिलों में भी 2-2 जगहों पर टीकाकरण होगा। इधर बोकारो जिले में भी स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 10,700 वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 10,700 वैक्सीन की डोज बुधवार को बोकारो पहुंचा। वैक्सीन को सदर अस्पताल परिसर स्थित ANM केंद्र में रखा गया है। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर NP सिंह ने बताया है, जिले भर में 12 गोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। अनुमंडल अस्पताल सहित जिले के सभी प्रखंडों में वैक्सीन लगाने के लिए कोविड-19 सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया, प्रतिदिन लगभग 100 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। प्रत्येक वैक्सीन सेंटर पर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। वैक्सीन लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया, फोटो युक्त पहचान पत्र के वेरिफिकेशन के बाद ही वैक्सीन लगाया जाएगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
इधर साहिबगंज जिले में भी कोरोना की वैक्सीन पहुंच चुकी है। देश भर में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर साहिबगंज जिला भी तैयार है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश अनुसार सिविल सर्जन डॉक्टर DN सिंह के नेतृत्व में इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला RCH कार्यालय में वैक्सीन की खेप लेकर पहुंचे वाहन का कल स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त रामनिवास यादव, SP अनुरंजन किस्पोट्टा, सिविल सर्जन डॉक्टर DN सिंह सहित अन्य मौजूद थे। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों द्वारा उनकी रिपोर्टों की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाही 15 फरवरी को स्थगित हो जाएगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होगा। सत्र के 8 अप्रैल को संपन्न होने की संभावना है। इस महीने की 5 तारीख को संसदीय कार्य से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 जनवरी से संसद के बजट सत्र के शुरू करने और 8 अप्रैल को संपन्न करने की सिफारिश की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत आज देश के 600 जिलों में की जाएगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की इस योजना का यह चरण नए दौर के कार्यक्रमों और कोविड संबंधी कौशल पर केंद्रित होगा। कौशल भारत मिशन PMKVY के तीसरे चरण में 9,48,90,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साथ ही इससे वर्ष 2020-21 में 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल भारत के अंतर्गत 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, पैनल में शामिल अन्य प्रशिक्षण केंद्र तथा 200 से अधिक ITI प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को कौशल भारत मिशन शुरू किया था और भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की उनकी परिकल्पना को PMKVY योजना के माध्यम से साकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग आयोजित कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अगस्त 2018 में काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्स्टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के बाद यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उस समय प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक स्टार्टअप सम्मेलन आयोजित करने की भारत की वचनबद्धता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के कल 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कल के आयोजन में 25 से अधिक देशों के 200 से ज्यादा वक्ताओं की भागीदारी के साथ ये सम्मेलन सरकार की ओर से आयोजित अब तक का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन होगा।
राज्य के निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के एंट्री क्लास में 25% सीटों पर बीपीएल बच्चों के नामांकन का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी नोडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 31 मार्च तक सभी जिलों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने नक्शा पास कराने के लिए भूमि का खतियान प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है। इससे संबंधित पत्र नगर विकास विभाग के सभी निकायों के नगर आयुक्तों, नगर परिषद और नगर पंचायत के सचिवों को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में लागू बिल्डिंग बाईलॉज के मुताबिक नक्शा स्वीकृति के लिए म्यूटेशन रसीद और रजिस्टर्ड सेल डीड के साथ संबंधित भूमि का खतियान अनिवार्य है। राज्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकार आरआरडीए ने राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगा था। आरआरडीए ने कागजातों की अनिवार्यता के कारण कई तरह की परेशानी होने का जिक्र किया था। रांची जिले के बहुचर्चित महिला हत्याकांड के मुख्य आरोपी बेलाल को पुलिस ने ओरमांझी से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गुमला से एनसीबी की टीम ने 118 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर बिहार के बताए जा रहे हैं। इधर उग्रवादी संगठन टीपीसी के इनामी उग्रवादी मुकेश गंजू ने चतरा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि खूंटी जिला पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के एक हार्डकोर सदस्य सुखराम पूर्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार माओवादी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और संगठन का बैनर बरामद किया है। चतरा जिले में अब कई भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन निर्माण कराने की स्वीकृति जिला प्रशासन ने दे दी है। पहले चरण में 200 केंद्र के भवनों को और दूसरे चरण में बाकी बचे 24 भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिले में अब भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों को बहुत जल्द अपना भवन नसीब होगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रथम चरण में 200 केंद्रों के भवन का निर्माण होगा, जबकि दूसरे चरण में शेष बचे 24 भवनों का निर्माण होगा। चतरा जिले में आंगनबाड़ी के कुल 1124 केंद्र हैं, जिसमें 889 के अपने भवन हैं। शेष 235 भवनहीन हैं। स्थिति को देखते हुए उपायुक्त दिव्यांशु झा ने 200 केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। डीसी के निर्देश के बाद जमीन चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसी संभावना है कि 1 महीने के भीतर समाज कल्याण पदाधिकारी जफर सलमान खिजरी ने बताया कि प्रखंड भले ही 12 हैं, लेकिन परियोजना 6 ही है। उन्होंने बताया कि चतरा परियोजना में 32, सिमरिया में 47, प्रतापपुर में 35, इटखोरी में 18, टंडवा में 17 और हंटरगंज परियोजना क्षेत्र में सर्वाधिक 86 आंगनबाड़ी केंद्र भवनहीन हैं। अशोक कुमार तुलसान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। और अब मौसम। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। रांची स्थित केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान सुबह में कोहरा और धुंध तथा दिन में आसमान साफ रहने की संभावना होगी। वहीं 17-18 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य में प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने कल से कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत की खबर को प्राथमिकता दी है। प्रभात खबर ने कल से राज्य भर में शुरू होगा टीकाकरण, राज्य सरकार की तैयारियां पूरी शीर्षक से कोरोना वैक्सीन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है अबुआ राज में 400 से अधिक बच्चियों की इज्जत तार तार, इस शीर्षक को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने देश में कल से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण, लेकिन झारखंड में 129 की जगह अब सिर्फ लगेंगे 48 केंद्रों पर टीके, इसे अपनी सुर्खी बनाई। रांची तैयार, कल से वायरस पर वार, इस शीर्षक के साथ कोरोना वैक्सीनेशन की खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने मकर संक्रांति की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल से भूपेंद्र सिंह मान के हटने की खबर को अपनी लीड बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 के टीकाकरण के विश्व के सबसे बड़े अभियान की कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत करेंगे। राज्य के 48 केंद्रों में लगेंगे टीके।
राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 144 नए मामले सामने आए, जबकि 173 मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट बढ़कर 97.97 पर पहुंचा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तीसरे चरण की शुरुआत आज देश के 600 जिलों में की जाएगी और राज्य सरकार ने नक्शा पास कराने के लिए म्यूटेशन रसीद, रजिस्टर्ड सेल डीड और संबंधित भूमि का खतियान प्रस्तुत करना किया अनिवार्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।